दर्शकों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जिला ऐसा भी था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को 5 साल पहले ही ठेंगा दिखाकर खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्चा इतिहास है, जिसमें गोलियों की गूंज, जनता का जुनून और एक शेर दिल नेता की दहाड़ शामिल थी। हमारे देश को आज़ादी मिले 78 साल बीत चुके हैं। भले ही हमारा तिरंगा पहली बार 15 अगस्त 1947 को लहराया गया हो, लेकिन देश का एक ऐसा भी जिला रहा जिसने आज़ादी की खुशबू 5 साल पहले यानी 1942 में ही महसूस कर ली थी। सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा जिला था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि अपने नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार भी बना ली। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, और आज भी बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1942 वो तारीख जब बलिया ने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सीना तान कर कहा, अब हम आज़ाद हैं। और इस क्रांति के शेर दिल नेता थे टीचर ऑफ रिजा पब्लिक स्कूल की तरफ से कस्बा वासियों एवं देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि हमारे बहुत से महापुरुषों ने इस दिन को प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, तब जाके कहीं हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हमें यूँ ही बनाए रखना है और देश को आगे बढ़ाया। प्रधानाचार्य रिजा पब्लिक स्कूल की तरफ से 79th इंडिपेंडेंस डे पर सभी तंबोर वासियों और ज़िले और प्रदेश के समस्त नागरिकों और भारत के सारे नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये अपेक्षा करते हैं कि सारे प्रदेश और देश के नागरिक हमारे देश को आगे बढ़ाने में। मैं अंसार अली, प्रबंधक रिजा पब्लिक स्कूल तंबौर सीतापुर, अपने समस्त कस्बावासियों, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने समस्त देशवासियों को इस अवसर पर अपने देश की तरक्की में योगदान करने की अपेक्षा रखता हूं। मोहम्मद करीम खान, प्रबंधक एमके पब्लिक एकेडमी काजीटोला तंबौर से अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मैं वकील अहमद खान, ग्राम पंचायत गोविंदापुर प्रधान प्रतिनिधि, सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम शंकर वर्मा, समाज सेवी, ग्राम पंचायत मल्लापुर, जनपद सीतापुर, सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत के हाथ पैर फूल जाते थे। 9 अगस्त 1942 पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल बज चुका था। शहर गांव हर कोने में विद्रोह की चिंगारी फैल रही थी। इसी आग ने बलिया में भी विकराल रूप ले लिया। यहाँ आंदोलन की कमान संभाल रहे थे चित्तू पांडे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए चाल चली। चित्तू पांडे को गिरफ्तार कर लिया और बस यहीं से बलिया की जनता का खून खौल उठा। बागी बलिया का नाम यूं ही नहीं पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए, नारे गूंजने लगे और विद्रोह की लपटें हवा में तैरने लगी। मुंबई में भी इसी दौरान कई कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिनकी खबर 10 अगस्त को बलिया पहुंची। बलिया में स्कूल बंद कराए गए, छात्र गलियों में नारे लगाते हुए घूमने लगे। 12 अगस्त को छात्रों ने जुलूस निकाला और कोर्ट बंद करने की मांग रखी। अंग्रेजी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लोग घायल हुए, लेकिन आंदोलन और तेज होता गया। ये विद्रोह इतना भयंकर था कि इसकी गूंज लंदन की ब्रिटिश संसद तक पहुंची।
वहां कहा गया कि बलिया में बगावत फूट चुकी है, सरकारी टेलीफोन टेलीग्राफ काट दिए गए हैं, प्रशासन ठप हो चुका है और जनता सेना भर्ती कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है। चित्तू पांडे और कई सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के बाद जनता ने खुद मोर्चा संभाला। 17-18 अगस्त को जिले की सभी तहसीलों और महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करने की गुप्त योजना बनाई गई, लेकिन इसी बीच एक बर्बर ब्रिटिश थानेदार ने 19 स्वतंत्रता सेनानियों की निर्मम हत्या कर दी। गुस्साई जनता ने थाने को आग के हवाले कर दिया। अब बलिया सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहा था, बल्कि बलिया जंग लड़ रहा था। 19 अगस्त को सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 50,000 लोग हथियारों के साथ बलिया मुख्यालय की ओर कूच कर गए। उनका एक ही मकसद था, अपने नेता चित्तू पांडे को जेल से रिहा कराना। जिला मजिस्ट्रेट घबरा गया। आखिरकार मजबूरी में उसने चित्तू पांडे और 150 अन्य सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 20 अगस्त 1942 और बलिया ने इसी तारीख को खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। जिले में राष्ट्रीय सरकार बनी। चित्तू पांडे आज़ाद बलिया के पहले कलेक्टर बने और पंडित महानंद मिश्र पहले पुलिस अधीक्षक। लेकिन ये आज़ादी महज 4 दिन ही टिक पाई। 24 अगस्त को ब्रिटिश सेना सड़क मार्ग से बलिया में घुस गई और शहर में भयानक मारकाट हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 84 लोग इस मारकाट में शहीद हुए। भले ही अंग्रेजों ने बलिया को फिर से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इतिहास में बलिया का नाम हमेशा उस जिले के रूप में दर्ज हो गया जिसने भारत को ये दिखा दिया कि गुलामी की जंजीरें टूट सकती हैं अगर जनता एकजुट होकर लड़ने का साहस दिखाए। और बलिया की ये कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि उस भारत की है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। चित्तू पांडे जैसे वीरों की गाथा हमें याद दिलाती है, आज़ादी खून, बलिदान और अटूट हिम्मत से मिलती है और इसे हमेशा संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।